जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 8 की गणित के कुछ उदाहरण इम्पॉर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहला उदाहरण है, वह छोटी से छोटी प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 41 बोले तो 1,94,491। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब अगर जो इस संख्या से हम कितना घटा दें कि हमारा ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमें पता होना चाहिए इससे मतलब किससे भाग दे एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कि इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास लिखा है 19, 44, 91। हेलो दोस्तों, अगर आप ऐसे निकालना चाहते तो ये हमारा बिल्कुल गलत तरीका होगा। तो हमें ऐसे नहीं निकालना है, मतलब हमें सवाल भी क्या कहा उसको भी सही से पढ़ना होगा जब हम सॉल्व करेंगे। वह छोटी से छोटी प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 91 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसे हम किस विधि से सॉल्व करेंगे? भाग विधि से, वर्गमूल। सबसे पहले इसमें दो दो के पेयर बनाए जाते हैं, जो कि ये हमारा पेयर बन रहा और ये पेयर बन रहा और ये पेयर बन रहा। मतलब अब 19 आया तो हमें ये पता होना चाहिए 19 किसके वर्ग के बीच में पड़ता है। तो सबसे पहले 4 का वर्ग जो कि होगा 16 और 5 का वर्ग होगा 25। इन दोनों वर्गों के बीच में 19 पड़ता है। तो मतलब हम बड़ी वाली संख्या नहीं, हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो 4 4 4 आ जाएगा। अब इसका हम इसमें जैसे गुणा कर दें तो 4 चौक 16 आ जाएगा। अब जैसे हम इसको घटाएं तो 9 में से 6 गया तो बचेगा 3। अब एक संख्या नहीं, पेयर, मतलब दोनों साथ में उतरेंगे। बोलते आएंगे तो हम दोनों साथ में आएंगे, नहीं तो अकेले नहीं आएंगे। तो ये 44 आ जाएगा। अब 4 4 कितना होता है? तो आप बोलेंगे 8 होता। अब इधर की एक संख्या मूंद ली जाती है। जैसे हमने एक संख्या मूंद ली तो अब 8 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे कि 34 से आगे न जाए। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चौक 32। क्या हो जाएगा? 32। अब 4 यहाँ पास एक बार लिखेंगे, एक बार यहाँ पास लिखेंगे, एक बार यहाँ पास लिखेंगे। कुल हमें कितनी बार लिखना है? तो 3 बार लिखना है। अब 4 चौक, अब इसमें गुणा करना है। 4 चौक 16 की 6, 4 8 32, एक हासिल 33। अब जैसे इसको हम घटाएं, ठीक है। अब कितना? 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, अपने पड़ोसी से उधार लेगा। अब जब इसको पड़ोसी देगा तो ये हो जाएगा 14, और 14 में से 6 गया तो बचेगा 8, इसके पास बचेगा 3, कुछ नहीं बचेगा, इसके पास भी कुछ नहीं बचेगा। अब दोनों पेयर फिर उतर आएंगे 91। अब देखिए यहाँ पास जो संख्या, अब देखिए यहाँ पास हमारे पास अब इन संख्याओं को जोड़ लिया जाता है। तो 4 4 8 होगा और ये 8 आ जाएगा। अबे देखिए इसका हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 से आगे न जाए, तो जाएगा हमारा 1 4। तो यहाँ पास भी 1 लिख देंगे। अब 1 के गन्नम 1 होगा, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 आएगा। मतलब 1 का गुणा हम किसी संख्या में करते हैं तो वही आ जाता है। अब देखिए अगर जो यहाँ पास से हम 1 में से 1 गया 0 और 9 में से 8 गया तो 1 बच। तो अगर जो देखिए हम ये 10 शेषफल घटा दें तो हमारा पूरा शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जैसे 441 पूर्ण वर्ग ये हमारी संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पास हम साफ साफ लिख सकते हैं, दी गई संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकालने पर शेषफल 10 बचता है। तो कितना शेषफल बच रहा है? तो हमारा शेषफल 10 बच रहा है। यदि संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। अतः वह संख्या छोटी से छोटी संख्या 10 होगी। और बड़ी से बड़ी निकाले तो दूसरी भी हो सकती है, छोटी से छोटी हमारी वो संख्या 10 होगी। अगर जो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।